Hello everyone, welcome back to the day 3 of Python beginner course first. ठीक है, so this is the playlist name और हमारे कोर्स का नाम है और आज हमारा डे 3 चल रहा है. so I think मैंने डे फर्स्ट बोल दिया, so my bad. चलिए, तो आज का जो टेबल ऑफ कंटेन है वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो टेबल ऑफ कंटेन में देखो, आज हम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो. फिर दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं, नेमिंग रूल्स पढ़ेंगे वेरिएबल का और डेटा टाइप्स पढ़ेंगे. और फिर उसके बाद में उन सभी के हम क्या करेंगे, प्रोग्राम चेक करेंगे. क्या करेंगे, हम उन सभी के प्रोग्राम देखेंगे सिंपली. तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इधर देखो आप कि वेरिएबल होता क्या है. तो देखो क्या लिखा है, वेरिएबल आर सिंबॉलिक नेम दैट स्टोर रेफरेंसेस टू वेरिएबल. तो ये तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दे दी थी, इसको हम बाद में समझेंगे. पहले समझो सिंपली कि वेरिएबल होता क्या है. तो देखो वेरिएबल ना, यहाँ एक मिनट देखो, ये मैंने लिख दिया एक वेरिएबल, ठीक है, और इसके बाद मैंने लिख दिया एक ए. तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है ये डब्बा. ये ए हो गया डब्बा. इस डब्बे का जो नाम है ना, ये एक मिनट इसको यहाँ पे ला कर दो, अंडो छोड़ना पड़ेगा इसको. हाँ जी, देखो क्या बताया मैंने आपको कि वेरिएबल क्या होता है. ये मैंने एक ए लिया, मैंने सबसे पहले तो एक बॉक्स ले लिया, ये ले लिया मैंने एक बॉक्स. अब इस बॉक्स का मैंने कुछ नाम रख दिया, ठीक है. तो मैंने इसका नाम रख दिया ए, ठीक है. अब इस बॉक्स के अंदर फिर मैंने एक और बॉक्स लिया, ये मैंने लिया एक और बॉक्स, और इसका भी मैंने कुछ नाम रख दिया, और इसका मैंने नाम रख दिया बी, ठीक है. ये दो बॉक्स ले लिए मैंने, और मैंने एक और बॉक्स ले लिया, ठीक है. लास्टली मैंने एक और बॉक्स ले लिया, और उस बॉक्स का नाम भी मैंने कुछ रख दिया, जैसे कि मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल सी. अब मेरे पास तीन बॉक्स हैं. कितने बॉक्स है मेरे पास, मेरे पास एक ए नाम का बॉक्स है, एक बी नाम का बॉक्स है, और एज इट इज एक सी नाम का बॉक्स है. अब इसके अंदर मैं कुछ डलवा देती हूँ, इस बॉक्स को खाली नहीं रखती हूँ. तो मैंने क्या करा, इस बॉक्स के अंदर रखवा दिया 10, इस बॉक्स के अंदर भी मैं कुछ रखवा देती हूँ. तो इस बॉक्स के अंदर रखवा दिया मैंने 20.5. एज इट इज ये जो सी नाम का बॉक्स था, इसके अंदर मैंने रखवा दिया ट्रू. समझ में आया, सभी की सभी बॉक्सेस को मैंने कुछ वैल्यूज असाइन कर दी है ना. अब देखो, तो इससे कुछ समझ में आया कि वेरिएबल, अब मैं पूछूं आपसे कि वेरिएबल क्या है, ये वैल्यूज क्या वेरिएबल है, क्या ये वैल्यूज वेरिएबल है, ये वैल्यूज वेरिएबल है, या फिर आई थिंक ये जो नाम रखे हैं ये वेरिएबल है. नहीं, वेरिएबल असल में ये डब्बा वेरिएबल है. दिस इज वेरिएबल, व्हाट इट इज, वेरिएबल. जी हाँ, हाँ, क्या है ये, वेरिएबल है. इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हुआ, वेरिएबल इज अ कंटेनर और अ बॉक्स इन विच यूजर, प्रोग्रामर, डेवलपर, जो लिखना है आपको, प्रोग्रामर ज्यादा बेहतर रहता है, प्रोग्रामर स्टोर सम वैल्यू, यही वेरिएबल है. तो फिर आप बोलोगे कि फिर मैम ये ए क्या हुआ, ये ए क्या है, ये जो आपने नाम रखा है, सिंपल इस बॉक्स का नाम है. इस बॉक्स का नाम को आप बोलते हो, इसको भी कुछ दिया है आपने नाम, और इसको आप बोलते हो क्या, क्या बोलते हो आप इसको, आप इसको बोलते हो आइडेंटिफायर. जिससे आप, अब आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर, एक बॉक्स ले लेते हैं सबसे पहले तो. आइडेंटिफायर क्या होता है, अ नेम which define variable by which you call variable.
ये आइडेंटिफायर होता है। और वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर होता है, बॉक्स होता है, जहां पर आप क्या करते हो, डेवलपर स्टोर करता है सम काइंड ऑफ वैल्यू। काइंड ऑफ वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देखो यहाँ पर काइंड ऑफ वैल्यू लिख देते हैं। सबसे पहले तो मिस्टेक से काइंड ऑफ वैल्यू क्यों लिखा है? काइंड ऑफ वैल्यू क्योंकि देखो तीन अलग अलग तरह की मैंने वैल्यूज स्टोर करी है। ये 10 है, ये होल नंबर है, पर इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल वैल्यूज है इसमें। 10 होल नंबर होता है, इंटीजर होता है। ये इसमें डेसिमल वैल्यू मैंने स्टोर करी है, और इसमें मैंने एक सिंपल सा ट्रू रख दिया है। समझ में आ रही है आपको? और अगर मैं एक और डब्बा ले लूं थोड़ी देर के लिए, मानो ये मैंने एक और डब्बा ले लिया, और इसके अंदर अब मैं इसकी कुछ वैल्यू रख, इसका कुछ नाम रख देती हूँ। तो मैंने इसका नाम रख दिया डी। अब इस सेम डब्बे के अंदर कुछ स्टोर करवा देते हैं, जैसे कि इसमें स्टोर करवाया माया। ठीक है, एक नेम स्टोर करवा दिया है। अब अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ कार्तिक, अब मुझे बताओ कि नेम, इसमें आइडेंटिफायर क्या है, क्या बताना है आपको इसमें? आपको मुझे यहाँ पर सिंपली मुझे बताना है आइडेंटिफायर। बताओ आइडेंटिफायर कौन सा है, फिर दूसरी चीज बताओ वैल्यू क्या है, और तीसरी चीज बताओ वेरिएबल क्या है। तो आप क्या बोलोगे? देखो आप क्या बोलोगे। सबसे पहले तो यहाँ आप बोलोगे आइडेंटिफायर है डी, अ नेम बाय विच वी कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक है, फिर वैल्यू बोलूंगी तो आप बोलोगे माया वैल्यू है। ठीक है, आपने ये भी सही बोला। और अगर मैं वेरिएबल की बात करूंगी तो ये कंटेनर, जो बॉक्स जिसके अंदर डिफाइन किया गया है वो है। तो अब इस कंटेनर को आप ऐसे कंटेनर तो बोल नहीं सकते हो। तो अब आओ डेफिनेशन की तरफ। अब आपको डेफिनेशन समझ आएगी। डेफिनेशन क्या बोल रही है? डेफिनेशन बोल रही है वेरिएबल आर अ सिंबॉलिक नेम, एक सिंबॉलिक नेम होता है, जैसे कि आपने ए बी सी बोला, या फिर आप आइडेंटिफायर लिख सकते हो उसकी जगह पर। दैट स्टोर क्या करता है? वो स्टोर करता है, अब देखो यहाँ पर, ये देखो क्या स्टोर कर रहा है वो, रेफरेंसेस को ऑफ अ वेरिएबल, ऑफ रेफरेंसेस टू वैल्यू इन अ मेमोरी। मेमोरी के अंदर वो एक ऐसा बॉक्स बना देता है, और इस बॉक्स को ही आप रेफरेंस बोलते हो। किस चीज का रेफरेंस? वैल्यू का। वो वैल्यू उठाओगे तो कहां से उठाओगे? वो बॉक्स के अंदर से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टोर करे, वेरिएबल एक सिंबॉलिक नेम हुआ जो स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? जो स्टोर करता है रेफरेंस को वैल्यू के मेमोरी में। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे कि डायनामिक टाइप होते हैं। डायनामिक टाइप होते हैं मतलब कि आपको, जब आप यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम डिफाइन करते हो, रुको एक मिनट, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा, आप कैसे डिफाइन करते हो वेरिएबल को? ये आपने एक नाम दिया, फिर इक्वल टू का साइन लगाया। इक्वल टू का साइन क्या करता है? इक्वल टू का साइन असाइन करता है वैल्यू को। असाइन मतलब डालना ए के अंदर। और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, जैसे कि मैंने डाल दिया पाइथन, ये देखो। ठीक है, और याद रहो है ना, पाइथन डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर ये किस टाइप का डेटा टाइप है? ये है टेक्स्ट डेटा टाइप। पर यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टेक्स्ट डेटा टाइप है। मतलब कि देखो, जब हम सी प्लस प्लस या फिर जावा पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ऐसे इंट लिखना पड़ता है, फिर ए लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लिखोगे, जैसे कि 4 दी है। तो उससे क्या होता है कि आप आपके कंपाइलर को बता रहे होते हो कि जो वैल्यू आप दे रहे हो, जो वैल्यू आप दे रहे हो यूजर को, वो क्या है, किस टाइप की है, वो किस टाइप की है, वो इंटीजर टाइप की है। ये आपको बताना पड़ा। और वो सेम चीज आपको यहाँ नहीं करना पड़ती है। पाइथन स्मार्ट है, पाइथन स्मार्ट है। वो बोलेगा क्या कि आप बस ऐसे लिख कर दे दो मुझे मैम, मैं खुद ही पता कर लूंगा कि ये टेक्स्ट है या फिर होल नंबर है, राइट, या फिर या फिर ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, ये सब कुछ। तो इसीलिए ये क्या होती है? ये होती है आपकी डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप मतलब उसी वक्त पता चल जाता है। मीनिंग यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। यही था टाइप जो हमने इंट यहाँ पर डिक्लेयर करा था, वही। इट्स डिटरमाइंड एट रन टाइम। रन टाइम पे वो खुद ही देख लेता है। तो दैट्स ऑल वेरिएबल। अब देखो, वेरिएबल आप जब डिफाइन करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल समझना बहुत जरूरी है, तो समझो। पहला जो रूल होता है वेरिएबल का, वो ये होता है, यू कांट स्टार्ट नेम विथ नंबर्स। मतलब क्या? विथ की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, मतलब क्या?
मतलब सिंपल सा मतलब है ये यहाँ एक और बार, मतलब ये कि आपने ये लिखा वन नेम, क्या लिखा, वन नेम, ये क्या है, ये है रॉन्ग, ये क्या है, ये है रॉन्ग, ये आपको नहीं करना है, इतना समझ आया। और इसको कर देते हैं, हाँ सही है, ये क्या है, ये गलत है, ये आपको नहीं करना है, ये गलत है। दूसरा क्या है, दूसरा जो रूल आ रहा है आपका, सेकेंड रूल क्या कहता है, यू कांट स्टार्ट नेम विथ, किससे, स्पेशल सिंबल। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, यही लिख देती हूँ, स्पेशल सिंबल, ये गलत है। दूसरा क्या है, दूसरा जो रूल आ रहा है आपका, सेकेंड रूल क्या कहता है, यू कांट स्टार्ट नेम विथ, किससे, स्पेशल सिंबल। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, यही लिख देती हूँ, स्पेशल, आप वेरिएबल में क्या नहीं कर सकते, आप इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते, एट द रेट हो गया, ये सारे के सारे सिंबल्स जो होते हैं ना, ये सब आप नहीं डाल सकते उसके अंदर। फिर तीसरा आपका जो आता है, तीसरा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि आपको क्या करना है, कि आप दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, यू कांट यूज स्पेस बिटवीन वर्ड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्या, कि जैसे कि आपने लिखा यहाँ पर माया डैश देवी, नहीं माया और नेम लिख दिया आपने, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, बीच में जो आपने स्पेस दी है ना, बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, ये भी गलत है, ये सब के सब रॉन्ग है, ठीक है, ये चीज समझ आई। अब उसके बाद लास्ट चीज समझ लो कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप रेफरेंस वर्ड ना लिखें, मतलब कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स यूज ना करें। रिजर्व वर्ड्स किसे कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स, तो बताते हैं आपको रिजर्व वर्ड्स क्या होता है। देखो रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी जिनसे आप डिफाइन कर चुके हो, जैसे कि डेफ फंक्शन हुआ, डेफ ये फंक्शन के लिए यूज होता है, क्लास ये क्लास बनाने के लिए यूज होता है, और वाइल, ये सब वर्ड से आप नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, नाम नहीं दे सकते हो, समझ में आया। एक और चीज है जो अलाउ है, तो फिर अलाउ क्या है, तब अलाउ समझते हैं, विच आर अलाउड, अलाउड क्या है, तो अलाउड है कि आप कैसे कैसे नेम दे सकते हो, जैसे कि आपने नेम दिया फर्स्ट अंडर स्कोर नेम, ये करेक्ट है, तो हाँ ये करेक्ट है। फिर दूसरा आप क्या नहीं दे सकते, मतलब क्या दे सकते हो, और जैसे कि आपने नाम दिया फुल नेम वन, इसमें तो नंबर यूज हो गया, पर ये भी करेक्ट है, आप इस तरह से नाम दे सकते हो। और क्या दे सकते हो आप, और आप यूज कर सकते हो अल्फान्यूमेरिक, क्या क्या हो गया, और हाँ अब कैपिटल ज्यादा बेहतर माने जाते हैं कि आप स्टार्ट करो स्मॉल से, और अगर आपको कुछ वर्ड बदलना है तो उसमें बीच में सेम टेल जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, बीच में आप यूज कर लो टी को, ठीक है।
सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन यूज नेम देने के लिए। बस याद रखना क्या स्पेस नहीं देना है दो वर्ड्स के बीच में, उनको साथ में जरूर लिख सकते हो। आपको फिर इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं करना है, और साथ साथ में आप कभी भी नंबर से नाम यूज नहीं स्टार्ट नहीं करोगे। और ज्यादा बेहतर होगा कि अगर रिजर्व वर्ड्स यूज ना करो, वैसे तो यूज होते भी नहीं है ये सब वर्ड्स, आप यूज नहीं कर सकते, 32 होते हैं टोटल। ठीक है, सो ये था आपका वेरिएबल का रूल। और वेरिएबल बनाते कैसे हैं पाइथन में, तो देखो इसका सिंटेक्स समझो। सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या है, यहाँ पर आपको नेम डैश वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल का नाम देना है, ये इंडिकेट करता है। फिर इक्वल टू का साइन लोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और इसके अंदर अगर आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट हमेशा डबल कोट में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया दिव्या, कोई सा भी नाम, बस इस तरह से देना है। समझ में आया। और अगर आप नंबर देना चाहते हो, जैसे कि a इक्वल्स में यहाँ पर लिख देते हैं a इक्वल्स टू में 5, तो आपको कुछ 4, तो आपको यहाँ पर कुछ भी डबल कोट लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका क्या हो, आपका भले ही फिर वो फ्लोट वाला नंबर ही क्यों नहीं हो, जैसे कि ये। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब चलिए आ जाइए डेटा टाइप्स पे। तो डेटा टाइप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द पाइथन, बिकॉज इससे ही हमारी आधी लड़ाई स्टार्ट होती है और जीत भी जाते हैं आप। आपको पाइथन में सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको, डेटा टाइप्स पता होना चाहिए पाइथन में। तो डेटा टाइप सिंपल होते हैं पर वो इतने सिंपल भी नहीं होते। तो डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में आपके डेटा टाइप्स डिवाइड है, पहला, फिर एज इट इज दूसरा है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है वो कनेक्शन, फ्रेम्स जो यूज कर रखी है। चलो देखो, डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप और है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एक लास्ट है आपका स्पेशल डेटा टाइप। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, इंट होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। ये सिंगल वैल्यू से स्टोर करते हैं और ग्रुप ऑफ, ठीक है, मतलब ये बहुत सारी वैल्यूज एक कंटेनर में यूज नहीं करते। एक कंटेनर में यूज नहीं कर सकते, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक के अंदर 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज भी आप डलवा दो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका इंट फ्लोट, सेम टाइप के डेटा टाइप्स आप यूज करते हो और इसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डलवाते हो। तो ये होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एग्जैक्टली यही कहते हैं कि आप इसके अंदर ये कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, जैसे कि मैंने ये लिया ए इक्वल्स में, एक का नाम रखा सीमा, फिर एक का नाम रखा माया, एक का नाम रखा विभू, राइट। ये सब मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। तो ये हो गया आपका क्या, नॉन प्रिमिटिव टाइप। अब ये नॉन प्रिमिटिव टाइप कितने टाइप के होते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है और डिक्शनरी होता है। और ये समझने के लिए ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और इसको समझने के लिए आपको पूरी की पूरी वीडियो लग जाएगी एक टॉपिक को समझने के लिए। तो बिगनर्स के लिए सबसे पहले आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हो और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको यही वाले पहले समझने होंगे। मतलब हम क्या समझने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। पहला है आपका इंट। तो इंट क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप्स होता है, मतलब इंटीजर डेटा टाइप्स मतलब कि जैसे कि x की वैल्यू, हाँ कहाँ चले गया, x की वैल्यू रख दिया आपने 10, ये इंटीजर है, होल नंबर होते हैं। इंटीजर आर होल नंबर्स को कंटेन करते हैं विदाउट डेसिमल। वो नंबर जिसमें पॉइंट वैल्यूज ना हो, दैट इज इंटीजर। तो ये इंटीजर है, जी हाँ ये इंटीजर है। और अगर मैंने लिखा है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ y इक्वल्स टू में 70, ये भी इंटीजर है।
z इक्वल्स टू में मैंने लिख दिया 9, ये भी इंटीजर है। जी हाँ। अब आपका आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है आपका? फ्लोट है। तो फ्लोट क्या होता है? फ्लोट ये होता है कि जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पर c इक्वल्स टू में 45.66, ये फ्लोट है। मतलब कि होल नंबर्स विच कंटेन डेसिमल आर, ओके इसकी स्पेलिंग गलत कर दी है तो डेसिमल्स कर लेते हैं, डेसिमल्स आर फ्लोट डेटा टाइप। समझ आया? तो हाँ, अगर आपने ऐसा लिखा है कुछ टेम्परेचर 67.5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, फ़ारेनहाइट हो रहा है, तो हाँ वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। तो फिर आता है आपका अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका स्ट्रिंग। गलत लिख दिया, ओके। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? तो ये होते हैं आपके अ कैरेक्टर और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स। चलिए बहुत भारी भारी भरकम भरकम सी हो गई है, क्या कहते हैं उसे, डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को करते हैं जरा आसान। आसान कैसे करेंगे? देखो, टेक्स्ट स्ट्रिंग है, सेंटेंस स्ट्रिंग है, वर्ड स्ट्रिंग है, लेटर, लेटर समझ रहे हो ना, ABCD स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग अब स्टोर कैसे होता है? स्ट्रिंग डबल कॉट का यूज करते हैं और उसके बीच में डालते हो, और सिंगल कॉट का यूज करते हो ऐसे। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, पाइथन इज स्मार्ट। आज तो स्मार्ट ही है पाइथन, तो ये मेरी स्ट्रिंग बन गई। और एक मैंने अल्फा नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया ए, ये भी मेरी स्ट्रिंग है। और एज इट इज एक मैंने बीटा नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैं कुछ डाल देती हूँ वर्ड, जैसे कि मैंने डाला हेलो, तो ये भी मेरा स्ट्रिंग है। समझ आया आपको? मैंने अभी तक के आपको क्या क्या बता दिया? स्ट्रिंग बताया, फ्लोट बताया, इंटीजर बताया और इसकी डेटा टाइप्स। अब आता है आपका बूलियन। तो चलो बूलियन समझते हैं। देखो, तो बूलियन क्या होता है? बूलियन स्टोर करते हैं सिर्फ 2 वैल्यूज। इट स्टोर्स ओनली 2 वैल्यूज। देखो, तो मैंने क्या बोला कि बूलियन है जो वो स्टोर करता है सिर्फ 2 टाइप की वैल्यूज को। जी हाँ, ये याद रखना, सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज को ये स्टोर करता है। अब वो 2 टाइप्स की वैल्यू क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो समझो, जो 2 टाइप की वैल्यूज होती हैं वो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। समझ में आया? इसी टाइप की वैल्यूज को सिर्फ वो रिटर्न करता है और स्टोर करता है। अब देखो, केस सेंसिटिव होता है जो पाइथन है, वो हमारा क्या है? इज अ केस सेंसिटिव। सेंसिटिव तो सेंसिटिव, तो देखो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ये लिखा सी मा और आपने ये लिख दिया साथ साथ में सीमा, तो वो ये दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करेगा, जबकि दोनों का मतलब एक ही आ रहा है। वो कहेगा ये सीमा अलग है और ये सीमा अलग है। वो पता है, मजे की बात सुनो आगे, कि अगर मैंने ऐसा वाला सीमा लिखा तो वो इसको भी अलग ट्रीट कर देगा, और अगर मैंने ऐसा वाला सीमा लिखा तो वो इसको भी अलग ट्रीट कर देगा। इन चारों को अलग अलग वेरिएबल की तरह स्टोर करेगा और यूज करेगा। समझ में आया? तो ये नहीं करना है आपको, आपको याद रखना है कि केस सेंसिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बूलियन में भी लगता है, अप्लाई होता है ये रूल। जी हाँ, अप्लाई होता है। तो जब भी आप ट्रू फॉल्स, जैसे कि आपने a इक्वल्स टू में यहाँ पर ये ट्रू स्टोर करा, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और बाकी के सारे स्मॉल।
एज इट इज जब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बी नाम का वेरिएबल लिया और उसमें फॉल्स रख दिया उसकी वैल्यू को, तो एफ भी इसमें हमेशा कैपिटल रहेगा। तो चलो ये हो गया आपका आज का समरी, थ्योरी जो पढ़ाना थी वो पढ़ा दी है। ये डेटा टाइप्स मैं आपको बताना चाहती थी, आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए सारे के सारे डेटा टाइप्स बता दिए हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम्स पे। तो देखो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल को स्टोर करना सीखते हैं। तो वेरिएबल को स्टोर कैसे करते हैं, ये एक वेरिएबल का नाम रख दिया ए और इसके अंदर मैंने 10 वैल्यू से स्टोर करवा दी। एज इट इज एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया मैंने और इसके अंदर मैंने एक नेम स्टोर करवा दिया जैसे कि डेविड, ठीक है। और एक एज नाम का वेरिएबल नहीं एक सैलरी नाम का वेरिएबल लिया मैंने और उसके अंदर कुछ 10,000.50 स्टोर करवा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अब मजे की बात ये है कि मुझे पता है अगर मैं आपसे पूछूं कि किस टाइप का डेटा टाइप है तो आप बोलोगे इंट, और अगर मैं दूसरे वाले का पूछूं तो आप बोलोगे ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और अगर मैं तीसरे वाले का पूछूं तो आप बोलोगे ये फ्लोट है। और ये सब डिफरेंशिएशन जैसा हम कर पा रहे हैं वैसे ही ये क्या कर लेता है, ये पाइथन भी कर लेता है। पर अगर आपको करके दिखाना है तो आप सामने वाले को प्रूफ करना है कि नहीं मैं तो सही बोल रहा हूँ ये इनकी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्रिंट करना है। वो प्रिंट के अंदर आप एक फंक्शन का यूज करोगे, टाइप फंक्शन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि इससे आप पता कर सकते हो वेरिएबल का डेटा टाइप। और इसके अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है, जैसे कि मैं पता करना चाहती हूँ इसका, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, नेम। मैंने आपको बताया था इसको रन कैसे करते हैं, इस पे जाएंगे हम, रन पाइथन फाइल कर देंगे तो रन हो जाएगा। हाँ जी, तो देखो उसने क्या बताया, क्लास एसटीआर का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग है। वैसे ही आप सबका निकाल सकते हो नेम की जगह बस उस वेरिएबल का नाम लिखकर, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका नाम लिख देती हूँ, मैं क्या लिखे इसका नाम लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, ए रख दिया। इसके अंदर जाकर हम फाइल को रन करते हैं। देखो इस बार क्या दिया उसने, इंट दिया। समझ में आया आपको कितना इजी है, ऐसे ही सब कर सकते हो आप। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस डेटा टाइप को प्रिंट करवाना है तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे, प्रिंट एफ स्ट्रिंग लो, एफ लिखो ऐसा, एफ स्मॉल में, और फिर उसके बाद उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर डबल कोट लिखोगे और ये आप इसमें लिखोगे नेम जो आप आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना चाहते हो, और इसके अंदर आप लोगे करली ब्रेसेस के अंदर आपका वेरिएबल का नाम जो ये है। देखो अब इसके बाद इसको हम करेंगे प्रिंट, तो कैसे करना है, ऐसे। तो देखो नेम और डेविड ये आ गया, ठीक है। अब समझो एक और चीज, इसी चीज को करने का दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको लिखना है डबल कोट, आप लिखोगे नेम और ऐसे, ठीक है, कॉमा, कॉमे के आगे आप आपका वेरिएबल नाम लिख दोगे, कर दिया है रन पाइथन। देखो वो यहां मैंने प्रिंट करवा दिया सैलरी को, ठीक है। अब इसको करते हैं हम, कैसे रन करेंगे, ऐसे। देखो डेविड उसका नाम आ गया, उसकी सैलरी आ गई। तो इस तरह से आपका काम करता है। हमने क्या देखा, इंट देखा, स्ट्रिंग देखा, फ्लोट देखा। अब उसके बाद अगर आपको डेटा टाइप निकालना है किसी चीज का, तो देखो यहाँ पर प्रिंट करो एफ स्ट्रिंग सैलरी डेटा टाइप। आई थिंक इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, हाँ टाइपो मिस्टेक हो जाता है। देखो आगे क्या करना है, टाइप फंक्शन, इसके अंदर सैलरी, और ये आपने कर दिया रन। देखो फ्लोट बता दिया उसने प्रिंट करके। इसी तरह से हमारा वेरिएबल डेटा टाइप आप फाइंड कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। डेटा टाइप फाइंड करने के लिए यूज होता है, टाइप फंक्शन यूज होता है डेटा टाइप फाइंड करने के लिए, वो बताता है कौन सा डेटा टाइप है। और हमने आज जो जो डेटा टाइप पढ़े हैं वो स्ट्रिंग, इंट और फ्लोट पढ़ा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।